नमस्कार। आज का हमारा प्लांट एनाटॉमी का विषय है कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक। प्लांट एनाटॉमी में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा टिश्यू है वो दो प्रकार के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभाजनशील होते हैं और दूसरे परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक जिनमें विभाजन नहीं होता है। पिछले क्लास में हमने परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा टाइप देखे थे जो सिंपल प्रकार के होते हैं। कोलेनकाइमा है, ये भी एक प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिनमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन की क्षमता है वो नहीं होती है। यह टिश्यूज है वो लिविंग होता है और प्लांट्स के अंदर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है। ठीक है, लिविंग टिश्यूज है, मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाता है। इन उत्तकों में मुख्यतः इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ टाइप है जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल है वो प्राइमरी प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल वॉल है प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन इनमें इन टिश्यूज में इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में अतिरिक्त स्थूलन पाया जाता है, इसी कारण इनको स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। और ये जो स्थूलन होता है वो सेल वॉल के पैक्टिन, सेलुलोज व हेमीसेलुलोज का होता है। इन तीनों का स्थूलन इनमें उपस्थित होता है। ये जो कोशिकाएं होती है मुख्यतः आयताकार या समव्यासी प्रकार की होती है। इनकी जो आकृति शेप है आयताकार या समव्यासी होती है। जो कोलेनकाइमा उत्तक है इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये जो टिश्यूज है हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस डाइकोट प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो रूट्स है जड़ों में वुडी पार्ट व मोनोकोट में एब्सेंट होता है। स्थूल कोण उत्तक है ये देखने को नहीं मिलेगा, केवल जो हर्बेशियस डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें ये देखने को हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मॉडिफाइड पेरेन्काइमा टिश्यू है। पेरेन्काइमा टिश्यू जिनके अंदर कोशिका अंतर कोशिकीय अवकाश है वो उपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश में जो सेल वॉल के मटेरियल है पैक्टिन का स्थूलन पाया जाता है, इस कारण अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। तो ये इनमें पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अंतर होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य कार्य है यह है प्लांट्स की टहनी व प्लांट के कोमल अंग जैसे पत्ती, पिटियोल व ब्रांचेज या शाखाओं को टेंसाइल स्ट्रेंथ व इलास्टिसिटी प्रदान करता है। इस टिश्यू के कारण जो प्लांट्स के कोमल अंग होते हैं जैसे पत्ती है, पिटियोल्स है, स्मॉल ब्रांचेज होती है, वो हवा के झोंकों के कारण
टूटती नहीं है, उनको इलास्टिसिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो प्रदान करने का कार्य कोलेनकाइमा टिश्यू है। तेज हवा के झोंकों से ये जो पार्ट होते हैं वो हिलकर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं या इलास्टिसिटी ये प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखते हैं इसके प्रकार क्या है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति में स्थूलन पाया जाता है, स्थूलन के आधार पर कोलेनकाइमा टिश्यू है तीन प्रकार के होते हैं। इनमें स्थूलन किस प्रकार से होता है उसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो अपन देखते हैं एंगुलर कोलेनकाइमा। देखिए एंगुलर कोलेनकाइमा या कोणीय स्थूल कोण ऊतक। इनमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो मोस्टली ऑलमोस्ट राउंड शेप की कोशिकाएं होती है, जैसे हमने देखा पेरेनकाइमा सेल्स है इस प्रकार से। तो एंगुलर कोलेनकाइमा में इनके जो स्थल होते हैं इन अंतराकोशिकीय अवकाश, इन अवकाश में सेल वॉल के पेक्टिन पदार्थ का स्थूलन या जमाव पाया जाता है। इस कारण इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार के टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, एंगुलर कोलेनकाइमा, इस तरीके से। ठीक है। सेकंड जो टाइप होता है वो है प्लेट या लेमिलर कोलेनकाइमा। प्लेट या लेमिलर कोलेनकाइमा, ये जो टाइप है वो मुख्यतः एपिडर्मिस के नीचे 3 या 4 कोशिकीय स्तरों के रूप में हाइपोडर्मिस की परत उपस्थित होती है, उनमें ये देखने को मिलता है। और एक प्लेट के समान ये उपस्थित रहेगा कोशिका के स्तरों के बीच में। कोशिकाएं आपस में जिस स्थान से जुड़ी हुई रहती है उस स्थान पर कोलेनकाइमा में पेक्टिन पदार्थों का डिपोजिशन होता है। जहाँ से कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है उन स्थान पर ये इस तरीके से इसमें स्थूलन पाया जाता है और इस तरह से ये एक परत का निर्माण करते हैं प्लेट के समान। यह प्लेट है वो तने में एपिडर्मिस के नीचे, जैसे सूरजमुखी का तना है उसमें एपिडर्मिस के नीचे 3 या 4 कोशिकीय स्तर के रूप में ये देखने को मिलता है और तने को हर्बेसियस जो स्टेम होता है उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है। अब इसमें जो इनकी टेंजेंशियल वॉल होती है जहाँ से ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है उन स्थानों पर ये स्थूलन पाया जाता है। तो इसको ये प्लेट या लेमिलर कोलेनकाइमा कहेंगे और ये हाइपोडर्मिस का भाग होता है। तीसरा जो टाइप है वो है लेक्यूनर कोलेनकाइमा। देखिए लेक्यूनर कोलेनकाइमा ये होता है कि इसमें जो कोशिकाएं होती है जिनके अंदर बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश है वो देखने को मिलते हैं। इनमें स्थूलन इस प्रकार से होता है कि स्थूलन के बाद भी अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित रहते हैं। स्थूलन के बाद भी उन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित रहता है, तो इसे हम लेक्यूनर टाइप के कोलेनकाइमा कहते हैं। इसका क्या है, इनमें स्थूलन के बाद भी इंटरसेलुलर स्पेस उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः कोलेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं पाए जाते, लेकिन केवल लेक्यूनर कोलेनकाइमा है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो देखने को मिलते हैं। इनमें स्थूलन इस प्रकार से होता है कि अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें रह जाते हैं केविटी के समान।
तो 3 प्रकार के होते हैं, एंगुलर कोलेनकाइमा जिसमें किनारों पर डिपोजिशन होता है, प्लेट कोलेनकाइमा जिसमें कोशिकाएं जिस स्थान से आपस में जुड़ी हुई रहती है उस स्थान पर स्थूलन पाया जाता है और ये हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं। तीसरा टाइप है लेक्यूनर कोलेनकाइमा जिनमें अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। तो हमने ये परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप देखा है, कोलेनकाइमा टिश्यू। देखिए कोला का क्या मतलब होता है, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है कोला, इसका मतलब होता है ग्लू या चिपचिपा पदार्थ। तो ये क्या करता है, कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखने का कार्य करती है, कोशिकाओं को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है कि जल्दी से ये कहीं टूट न जाए। जैसे पिट्यूल जुड़ा रहता है स्टेम के स्थान पर, तो वहाँ पर ये स्थूल कोण ऊतक है अपने को देखने को मिलेगा। पत्ती जुड़ी रहती है तो पत्ती के जुड़े हुए स्थान से पत्तियां हवा के झोंकों से हिलती रहती है लेकिन वो टूटती नहीं है। तो उनको टूटने से बचाने का जो कार्य है वो स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा करती है और इसमें ये टेंसाइल और इलास्टिसिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।